हेलो जिम्नाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जिम्नाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जिम्नाई मानते हैं यानी मिथुन राशि के मानते हैं तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हैं, आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। ओके, सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करती हैं आप उन सब चीज़ों को ही लें। अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रिजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप उन सब चीज़ों को जाने दें। ओके, फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना रखें। ओके, सो यहाँ पर आया है एस ऑफ स्वर्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड एस ऑफ स्वर्ड्स, द मून, एक मेजर अरकाना। इस टाइम पर आप थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, जजमेंट। ओके, सो 2 मेजर अरकाना आप देख सकते हो यहाँ पर है। तो जजमेंट है और दूसरा है मून। तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टेबिलिटी। आपको आपकी लव लाइफ के साइड से स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इस टाइम पर। आपकी लव लाइफ के साइड से आपके मन में इस टाइम पर सुकून, शांति रहती हुई दिख रही हैं। आप किसी चीज़ को लेकर अगर लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे तो यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर वो चीज़ को लेकर आपका जो इनसिक्योरिटी है वो जाने वाला है, यानी वो चीज़ आपके पास परमानेंटली आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपकी रीडिंग से। सो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, और फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों को लेकर डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, यानी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से सोचते हुए दिख रहे हो और उससे आपको आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस भी चीज़ को लेकर इस टाइम पर आप सोचोगे उसका जो सल्यूशन है डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर है द मून, एक मेजर अरकाना है और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करते हुए दिख रहे हो, या आपको यहाँ पर कोई भी फोर्सफुली आपकी लव लाइफ की तरफ से कोई भी काम नहीं करवा सकता है। आपको इस टाइम पर आपके मन से जो भी सही लगेगा आप वो करते हुए दिख रहे हो। आपके मन में यहाँ पर आप देख सकते हो एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड, दोनों ही रहेंगे। आपको किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, आपको आपके मन में दोनों साउंड सुनाई देगी। ओके, तो किसका साउंड, किसकी बात आपको सुनना है, इस पर आप सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। आपका दिल यहाँ पर थोड़ा सा सोचता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, कन्फ्यूजन में पड़ते हुए दिख रहे हो और इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन आपके लव लाइफ में ऐसा भी क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। ओके, यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ते हुए दिख रहे हो, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर है 7 ऑफ wands, आपका मेहनत का फल आता हुआ दिख रहा है मुझे। आप अपने लव लाइफ के साइड से शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है किसी एक चीज़ में, अपना माइंड लगाया है, अपना पैसा लगाया है, अपना इमोशंस लगाया है, प्यार लगाया है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पर यही शो कर रहा है ये कार्ड। आपने पास्ट में या फिर रिसेंट पास्ट में आपके लव लाइफ में जो भी चीज़ इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न आपको बहुत जल्द मिलने वाला है 7 ऑफ wands के थ्रू। आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन शायद किया होगा, बहुत ज़्यादा प्रे किया होगा। कोई एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है जो चीज़ आपके लव लाइफ में बहुत जल्द एग्जिस्ट करने वाला है। आपका विश कम ट्रू यहाँ पर मुझे दिख रही है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो और 7 ऑफ wands के दौरान ही आपके
लव लाइफ में किंग की जो एनर्जी है, किंग का जो वाइब्स है वो आता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके मन में बहुत ज़्यादा पावर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है आपके पर्सन को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर। इस टाइम पर आपके साथ आपके जो पर्सन की बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर था वो इन तीनों कार्ड्स के थ्रू सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो इस टाइम पर आपके पर्सन के ऊपर आप यहाँ पर थोड़ा सा डोमिनेट करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आपके पर्सन आपकी बात सुन सकते हैं, यानी किसी एक सिचुएशन पर म्यूचुअली डिसीजन ना लेकर आपका डिसीजन ही फॉलो हो सकता है आपके पर्सन के द्वारा। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप जो कहोगे वही यहाँ पर आपके पर्सन सुनने वाले हैं इस टाइम पर, यहाँ से मुझे दिख रही हैं। अगर नहीं भी सुनते थे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सुनने का चांस दिख रही है मुझे। आपका जो लक है वो लव लाइफ के साइड से शाइन करता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इस टाइम पर प्यार का लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप यहाँ पर भी देख सकते हो आप दोनों का जो इमोशंस हैं, आप दोनों का जो फीलिंग्स है, आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे रोमांटिक सिचुएशंस भी यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे की तरफ आप दोनों इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस करोगे। अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट कर रहे थे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ था रिसेंट पास्ट में या फिर पास्ट में, उसको लेकर बैठे हुए हो, तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में था या फिर थी तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ओके, आप दोनों के बीच में प्यार का जो बॉन्ड है, लव बॉन्ड है, वो यहाँ पर स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर एक लव ऑफर, एक सॉलिड कमिटमेंट वाला लव ऑफर आती हुई दिख रही हैं उनके सोलमेट की तरफ से। ओके, यानी जिस भी पर्सन की तरफ से ये ऑफ़र आएगा वो इनके सोलमेट होने वाले हैं। और यहाँ पर है जजमेंट। ओके, सो आप देख सकते हो आपका जो सोल है वो बाहर निकल कर झूम रहा है। ओके, ऐसा कोई एक सिचुएशन आप इस टाइम पर देख पाओगे। आपके काम पर, आपके डिसीजन पर, आपके एक्शन पर कोई भी सवाल नहीं उठने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से। आपके पर्सन भी कोई सवाल नहीं उठाने वाले हैं। मैंने जो आपको बताया, ओके, आपकी बात ही इस टाइम पर सुनी जाएगी। आप इस टाइम पर किसी की बात नहीं सुनने वाले हो लव लाइफ के साइड से। और यहाँ पर आपको जज नहीं किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास जजमेंट आ रहा है। अगर लव लाइफ के साइड से आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है, आप कुछ चीज़ों को डिज़र्व करते थे लव लाइफ के साइड से पर आपको वो सब नहीं मिला है, तो डेफिनेटली इस टाइम पर वो चीज़ आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जजमेंट कार्ड का मीनिंग है वो डिफ़र करने वाला है। ओके, सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव रहें, हर एक कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है फादर ऑफ वांड्स। एस ऑफ स्वर्ड्स कार्ड के थ्रू जो क्लैरिटी आपको मिलने वाला है उसका मेन रीज़न ये है कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा हीलिंग नेचर में रहते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप इस टाइम पर दिल खोलकर सबका स्वागत करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर सबकी बातें सुनकर वहाँ से कुछ चीज़ों को तलाशते हुए दिख रहे हो। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और द मून को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मून को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है मदर ऑफ वांड्स। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट मैं बता दूँ, यहाँ पर फादर ऑफ वांड्स है, यहाँ पर मदर ऑफ वांड्स है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक फुलफिल एनर्जी मुझे दिख रही है। सो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा पर्सन हो, तो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन रहेगा। आप दोनों कहीं ना कहीं इस टाइम पर एक दूसरे के पास आकर एक सुकून सा महसूस करने वाले हो, एक फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस टाइम पर। और इस टाइम पर द मून के थ्रू आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। आप इस टाइम पर आपके पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, आपके पर्सन को लेकर केयर करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर ये जो सोच में पड़ने वाले हो ये आपके पर्सन को लेकर ही होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि उनका शायद कुछ हेल्थ इशू होने वाला है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है उनके लाइफ में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने वाले हैं, जिसको लेकर उनको टेंस्ड देख कर आप टेंशन लेने वाले हो।
ओके। सो उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिख रहे हो, एक मदर की तरह। ओके। हो सकता है आप मेल हो, तब भी आप एक मदर नेचर में ही दिख रहे हो इस टाइम पर आपके पर्सन के लिए। और यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करने के बाद यहाँ पर आया है द एम्प्रेस। ओके। सो इस टाइम पर डेफिनेटली आप खुद के ऊपर भी नज़र रखते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर खुद के इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, इस टाइम पर आप उस चीज़ के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हो। ओके। इस टाइम पर आप अपने पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं देने वाले हो, आप अपने पर्सन को लेकर केयर करने वाले हो, पर उसको ज़्यादा तरीके से शो नहीं करने वाले हो। और इसके वजह से ही आप इस टाइम पर आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग नेचर के बनते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन इस टाइम पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव सा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए यहाँ पर है द वर्ल्ड। ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के थ्रू आपके लव लाइफ में कोई एक न्यू साइकिल, एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सालों से कोई एक साइकिल चल रहा था जो यहाँ पर एंड होती हुई दिख रही है मुझे। कोई एक न्यू सुबह, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट करती हुई दिख रही है। अपकमिंग फ्यूचर में या फिर रिसेंट फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे एग्जिस्ट करता हुआ। ओके। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ से मुझे दिख रही हैं जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, वो लोग कहीं पर घूमने जा सकते हैं उनके पर्सन के साथ। ओके। और 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है द सन। ओके। सो जो भी पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो जो भी पर्सन इस टाइम पर आपके लाइफ में आने वाला है, सो वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द सन है, आपका जो भाग्य है वो बदलने वाला है। ओके। सो उनके साथ जब आपका मुलाकात होगा, उसी टाइम से आप एक चेंज आपके अंदर देख पाओगे, आपके भाग्य में एक चेंज आप देख पाओगे। ओके। और जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए ये जो टाइम है ये कुछ गोल्डन टाइम की तरह चलने वाला है। ये जो 2 ऑफ कप्स का जो सिचुएशन है ये शायद 2-3 दिन चलने वाला है, ये जो टाइम है। ओके। सो इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप लोग बहुत सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुशी से रहने वाले हो एक दूसरे के साथ। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आपके लव लाइफ में, यानी आप दोनों के लव लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। ओके। सो और एक कार्ड से यहाँ पर जजमेंट, तो जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। जजमेंट के लिए यहाँ पर यहाँ पर आए हैं सन ऑफ वांड्स। ओके। सो जो भी पर्सन इस टाइम पर आपके लव लाइफ में एंटर करने वाला है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में ही ये लव ऑफ़र आ रही हैं, यहाँ से मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मदर ऑफ वंस, फादर ऑफ वंस, सन ऑफ वंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी के लाइफ में एक लव ऑफ़र, एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रपोजल एंटर करती हुई दिख रही है। ओके। सो जिस भी पर्सन की तरफ से ये ऑफ़र आपके पास आएगा, बहुत ज़्यादा, मैंने अभी बताया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी के इंसान होने वाले हैं। और इस टाइम पर जो लोग एग्जिस्टिंग, ख़ास तौर पर जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा इंसान हैं, उन लोगों के लिए आपके पर्सन को इस टाइम पर समझना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस बिहेव कर सकते हैं आपसे, या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है। आप इस टाइम पर कुछ ऐसे ट्रीट करने वाले हो आपके पर्सन को जिसको देखकर आपके पर्सन आपको ठीक ठाक से समझ नहीं पाएंगे। ओके। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है इस टाइम पर आपके लिए। चलिए मून गाइडेंस देख लेते हैं इस टाइम पर 15 से 31 के लिए आपको मून लव लाइफ के साइड से क्या गाइड करते हैं। ओके। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए। सो देख लेते हैं, यहाँ पर आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके। डेफिनेटली मैंने आपको इस वर्ल्ड कार्ड के थ्रू बताया, ओके, अभी बताया कि इस टाइम पर कोई एक नेगेटिव साइकिल आपके लव लाइफ में एंड होती हुई दिख रही है मुझे। और मून भी आपको वही सेम बात बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर कोई एक साइकिल से आप निकलने वाले हो। शायद ऐसा एक साइकिल था जो बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से चल रहा था, और जो चीज़ इस टाइम पर एंड होने वाला है आप उसे देख पाओगे और फील भी कर पाओगे। ओके। सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये।
सो रीडिंग ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई हैं, क्योंकि सन का कार्ड आना रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सो बाय।